अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या इंडिया की बिजनेस इकोनॉमी को क्लोजली फॉलो करते हो तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में और 3000 करोड़ रुपीस के केमिकल पार्क्स स्कीम की, इंडिया के स्लो होते बिजनेस ग्रोथ और यूएस के नए टैरिफ्स, एचसीएल का एआई डेटा सेंटर, अडानी का 8500 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट और मेजॉर क्वार्टर वन रिजल्ट्स, और एंड में देखेंगे अपकमिंग डिविडेंड्स और अर्निंग कैलेंडर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड स्टॉक्स भी हैं। सबसे पहले बड़ी अपडेट है, यूनियन कैबिनेट ने 3030 करोड़ रुपीस का भव्य रसायन स्कीम अप्रूव कर दिया है। इस स्कीम के अंदर इंडिया में 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। हर केमिकल पार्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 1000 करोड़ रुपीस तक फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, जबकि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम 500 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करना होगा। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना और नए जॉब्स क्रिएट करना। लॉन्ग टर्म में केमिकल सेक्टर की कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है। अब इकोनॉमी एक्टिविटी की बात करें तो जुलाई में एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई गिरकर 57.1 से 5.3 पर आ गया। ये पिछले 3 साल से भी ज़्यादा टाइम के स्लोएस्ट ग्रोथ लेवल है। रीज़न क्या है? कंपनीज को वीकर डिमांड, ऑर्डर कैंसिलेशंस, रिस्क कंपटीशन, कम क्लाइंट इंक्वायरीज और रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा है। गुड न्यूज़ ये है कि पीएमआई अभी अभी 50 के ऊपर है। इसका मतलब इकोनॉमी अभी भी एक्सपेंड कर रही है, बस ग्रोथ की स्पीड स्लो हुई है। अब एक इंटरनेशनल अपडेट, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर एडिशनल 10% सेक्शन 301 टैरिफ्स लगा दिए हैं। इसका इम्पैक्ट इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, मशीनरी, प्लास्टिक्स, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और फर्नीचर जैसे सेक्टर्स पर पड़ सकता है। लगभग 70% इंडियन एक्सपोर्ट्स इस एडिशनल टैरिफ्स को स्कोप में आते सकते हैं, और अगर एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट बढ़ती है तो कुछ सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एचसीएल टेक ओडिशा गवर्नमेंट और सर्वम के पार्टनरशिप में 14,257 करोड़ रुपीस का एआई डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेगा। ये अपकमिंग ओडिशा सॉवरेन एआई पार्क में बनेगा। इस प्रोजेक्ट का पर्पस इंडिया की सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लेवल पर और स्ट्रांग पोजीशन बना सकता है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में श्रीराम फाइनेंस का क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 59.8% बढ़कर 3,445 करोड़ रुपीस हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 33.7% इंक्रीज होकर 8,056 करोड़ रुपीस पहुंच गया। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। साथ ही बोर्ड्स ने अगस्त से अक्टूबर के बीच डेब्ट सिक्योरिटीज के थ्रू फंड रेज करने का प्लान अप्रूव किया है। सो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। कंपनी के क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट 27.8% बढ़कर 427 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू भी लगभग 12% ग्रो होकर 5,349 करोड़ रुपीस रहा। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में टी प्राइसेस लोअर रहे, जिससे इस मार्जिन को सपोर्ट मिला, लेकिन यूएस में कॉफ़ी कॉस्ट और इनपुट इन्फ्लेशन ने कुछ प्रेशर क्रिएट किया। फिर भी कंपनी ने हेल्दी परफॉर्मेंस डिलीवर किया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी का क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट 72% गिरकर 1,278 करोड़ रुपीस रहा। इस डिक्लाइन का मेजर रीजन था यूएई बेस्ड एनएमसी हेल्थ सेटलमेंट, जिसका इम्पैक्ट लगभग 5,700 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम 9.5% ग्रो होकर 12,524 करोड़ रुपीस पहुंच गया। यानी कोर बैंकिंग बिजनेस अभी भी स्टेबल नजर आ रहा है। अडानी ग्रुप से एक और मेजर अपडेट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने आंध्र प्रदेश में लगभग 8,500 करोड़ रुपीस के इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जीता है। ये ट्रांसमिशन नेटवर्क विजाग रीजन की अपकमिंग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को पावर सप्लाई सपोर्ट करेगा। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है। अब मेटल सेक्टर से बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा बढ़कर 5,469 करोड़ रुपीस हो गया।
हायर मेटल प्राइसेस, बेटर प्रोडक्शन और स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर ने कंपनी को प्रॉफिट को सपोर्ट दिया। कंपनी ने फॉर्मर सेल चेयरमैन को भी 1 अगस्त 2026 से सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया है। अब देखते हैं 27 जुलाई के इम्पॉर्टेंट डिविडेंड स्टॉक्स। पेरिस्टिस्टेंट सिस्टम्स 18 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड, क्रिसिल 10 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड, डीएलएफ 8 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड दे रही है और एग्जिट पे ट्रेड करेगी 27 जुलाई को। दीपक नाइट्रेट भी 7 रुपीज़ का डिविडेंड देगी और एग्जिट पे ट्रेड करेगी 27 जुलाई को। विंध्या टेलीलिंक्स भी 6 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड दे रही है और एग्जिट पे ट्रेड करेगी 27 जुलाई को। अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी 5 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है, एग्जिट रहेगी 27 जुलाई। यूनिवर्सल केबल्स भी 4 रुपीज़ का डिविडेंड देगी और इसकी भी एग्जिट रहेगी 27 जुलाई। विप्रो ने 2 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड दिया है और ये भी एग्जिट पे 27 जुलाई को ट्रेड करेगा। अगर आप इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं तो एग्जिट ज़रूर चेक कर लीजिए। और फाइनली 25 जुलाई को काफ़ी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली हैं। इंपॉर्टेंट नेम्स में शामिल हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जेन टेक्नोलॉजीज, एसबीएफसी फाइनेंस, वेदांत फैशंस, बिरला कॉर्पोरेशन, डॉटला डेयरी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। इन कंपनीज के रिजल्ट्स के बाद उनकी शेयर प्राइस में वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो ये थे आज के टॉप बिजनेस और स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।